हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मेनिया। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया। आज के जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ी मेथड चेंज हो रही है, तो ध्यान देना। बाकी आज हम जो करेंगे वो सभी क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है आगे के क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 से जो डिविजिबल है, ठीक है, 3 के टेबल में जो डिजिट आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। जैसे कि 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15। ये सब क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3। देखिए आप हर एक चीज में क्या होता है, 3 आगे होता है मल्टीप्लिकेशन में। दैट मींस कोई भी डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में 3 है, ठीक है, वो दोनों के बीच का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है और आगे 3 है, दैट मींस वो डिजिट क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। पता चला स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ 3 किसे बोलते हैं। जैसे कि यहां पे मैं 272 लिख लूं और आगे मल्टीप्लिकेशन में 3 हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P ऑफ n। ठीक है, P ऑफ n क्या दिया हुआ है हमें, तो देखिए यहाँ पे P ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 into n plus 5 is a multiple of 3। Now what is our first step, n is equal to 1 लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे for n is equal to 1। तो अभी n की जगह पे 1 रखो, तो 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5। तो 1 plus 1 2, 5 plus 1 6, 6 2 सा 12। आंसर क्या है, 12। तो देखिए 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यस, 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 सा 12। सो यहां पे लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। बिकॉज हमने n इज इक्वल टू 1 रखा, हमें जो आंसर मिला वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। So it is true for n is equal to 1. Now our second step, step 2. Let the given statement be true for P of k where k belongs to n। हम क्या करते हैं, P ऑफ k के लिए ये स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। तो क्या होगा, P ऑफ k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, दैट मींस क्या हुआ, इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू m। m क्या लिया हमने, मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 3 4 सा भी हो सकता है, 3 5 सा भी हो सकता है, 3 6 सा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर 12 आया था, तो ये m क्या हो गया, 4। अगर यहाँ पे आंसर 18 आया होता तो ये m क्या हो जाता, 6। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट अप करने पे आंसर 21 आया होता तो हमारा m क्या हो जाता, 7। क्योंकि यहाँ पे k कैसा है, अनडिफाइंड है, तो हमने क्या लिया, 3 into m, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 हमने मान लिया है। नाउ यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख के आगे का स्टेप हम करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रूव P of k plus 1 is true। हमें क्या करना होता है, इसे ट्रू साबित करना होता है कि ये जो विधान है वो सही है। तो वो कैसे करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, P of k plus 1, जहां कहीं भी n है वहां पे k plus 1। तो पहले n की जगह पे क्या हो जाएगा, k plus 1, ठीक है, इंटू k plus 1 plus 1
ठीक है, इनटू k प्लस 1 प्लस 5। अभी यहाँ पे हम आगे ऐसा नहीं लिखेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ये तो हमें क्या करना है, दिखाना है, प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 6। ठीक है, अभी इसको आगे प्रूव कैसे करें, इसमें तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि इसकी जगह पे यहाँ पे तो k प्लस 1 k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m है। तो आपको पता है कि जब भी यहाँ से हमारा क्वेश्चन अभी अटक जाए, जैसे कि हमने इनइक्वालिटी में थोड़ा देखा था इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, p ऑफ k का, इसको लास्ट में प्रूव करने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें और इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों में, तो यहाँ पे k प्लस 1 है, यहाँ पे k प्लस 1 है, और कोई वैल्यू तो मैच नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 का यूज करेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, ये मल्टीप्लीकेशन में है k इंटू k प्लस 5, कहां जाएगा, डिवीजन में। पता चला स्टूडेंट, क्या किया मैंने, ये दोनों में क्या कॉमन है, k प्लस 1, तो k प्लस की वैल्यू बनाई। कैसे, k प्लस 1 को इस साइड रखा मैंने, k इंटू k प्लस 5 को कहां पे ले गया मैं, डिवीजन में। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, तो k क्या होगा, k प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 3m अपॉन k इंटू k प्लस 5 k प्लस 2 k प्लस 6। ठीक है, पता चला यहां तक स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, k प्लस 1 की वैल्यू रख ली। नाउ 3 को मैं बाहर रख लेता हूं ब्रैकेट के अंदर, सब में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो मैं 3 को अलग कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा अंदर, m k प्लस 2 k प्लस 6, नीचे k इंटू k प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कैसी है, अनडिफाइंड, ये वैल्यू के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। मान लो सपोज कि ये वैल्यू हुई 230, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। आगे क्या आ गया, 3, तो 3 की मल्टीपल का डिफाइन ही क्या है, अगर कोई भी डिजिट 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें प्रूव यही करना है। हमने आगे क्या ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में 3 ले लिया, यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू हो उसके साथ अगर 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 ही कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा ना लिखना हो तो यहाँ पे 3 a कर लो, यहाँ पे लिख लो a इज इक्वल टू m इंटू k प्लस 2 k प्लस 6 अपॉन k इंटू k प्लस 5। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू चाहे जो भी हो बट इसके साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मींस जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया 3, और इसकी जगह पूरा ना लिखना पड़े इसलिए इसको क्या सपोज कर लिया a। सो 3a इज डिविजिबल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, डिविजिबल भी बोल सकते हैं मल्टीपल भी बोल सकते हैं। हेंस क्या लिखेंगे हम, हेंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever p of k is true। और क्या लिखेंगे, hence by using PMI p of n is true, all of n belongs to n। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार समझिए, हमें क्या प्रूव करना था, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़े थियोरिकल है, एक बार ये समझ में आ गई थियरी तो आप कोई भी यहाँ पे अगर 8 का मल्टीपल होगा तो भी आप अपने तरीके से कर सकते हो, 7 का हो तो भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये स्टेप तो बहुत इजी है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो हम करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर p ऑफ k, जहां कहीं भी n लिखा हमने k रखा। फिर क्या किया, यहाँ पे छोड़ के स्टेप 3 हमें क्या करना होता है, LHS is equal to RHS प्रूव करना है। LHS में ये दिया है और RHS में क्या प्रूव करना है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में क्या था, k प्लेस से हमने ये वैल्यू बनाई, जो इनइक्वालिटी वाले सम में हम करते थे, k का यूज करके ये वाली वैल्यू बनाते थे। तो हमने बना लिया, हमें 3 मल्टीप्लिकेशन में मिल गया, तो हमें तो लाना ही वो था कि 3 इज अ मल्टीपल ऑफ ये जो हमें दिया है वो। अगर यहाँ पे 8 दिया होता मल्टीपल ऑफ 8 तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 8।
तो हम क्या करते, ट्राई क्या करते, बाहर मल्टीप्लिकेशन में 8 लाने का। ऐसे आगे भी क्वेश्चंस है, ये हम करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल आता जाएगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20। Now see question number 20. 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, डिविजिबल। मींस हमें क्या दिखाना है कि यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल। दैट मींस अगेन कोई भी डिजिट हो यहाँ पे 11 इंटू, जैसे कि 272 है, डिवाइड 11 कब होगा, जब मल्टीप्लिकेशन में ऊपर हमारे पास 11 हो तब। तो हमारा काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 11 लाने का, जैसे हमने आगे किया था वो, क्योंकि 11 11 कट, तो यहाँ पे कोई जो डिजिट है उससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें हमारा गोल पता है क्या, कि लास्ट में हमें क्या करना है, 11 मल्टीप्लिकेशन में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n, ठीक है। तो P of n इज इक्वल टू क्या होगा, 10 रेज़ टू 2n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11। नाउ फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही इजी है, क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव टू चेक, ठीक है। तो 10 2 1 minus 1 plus 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 1 सा 2, 2 minus 1 plus 1, तो क्या होगा 10 plus 1 is equal to क्या मिला 11, and you know that 11 is divisible by 11, so क्या हुआ, hence it is true for n is equal to 1। क्या है, ये ट्रू है किसके लिए, n is equal to 1 के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट आवर सेकंड स्टेप, वी हैव टू, हम क्या मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, p of k के लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर P of k where k belongs to n, ठीक है। क्या किया, let the given statement be true for P of k where k belongs to n। Now instead of n we have to put k, तो 10 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11, ठीक है। डिविजिबल बाय 11 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, दोनों क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे 10 रेज़ टू 2k minus 1 plus 1 is equal to 11m, बिकॉज किससे डिविजिबल है, 11 से, तो 11m यहाँ तक रख लिया हमने, ठीक है। इसको ऐसे ही रख के नाउ स्टेप 3 क्या होता है हमारा, we have to prove P of k plus 1 is true। तो नाउ जहां कहीं भी n लिखे हम क्या रखेंगे, P of k plus 1, ठीक है। तो 10 रेज़ टू 2 k plus 1 minus 1 plus 1, यहाँ पे तो हम लिखेंगे नहीं इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 10 रेज़ टू 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ, 10 रेज़ टू 2k प्लस 2 माइनस 1, 2 यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रखा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास 10 रेज़ टू 2k प्लस 1 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट। बट देखिए यहाँ पे क्या था, 10 रेज़ टू, अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है 10 रेज़ टू 2k माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 10 रेज़ टू 2k प्लस 1। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 2k माइनस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं,
अब अगर हमें इसका यूज करना है तो ये वाले टर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा चीज है। मैथ्स में हमें पता है कोई भी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एक साथ कर सकते हैं, तो वो ही हम करेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे, सो 10 रेज़ टू 2k + 1, इसको मैंने ऐसे इज लिख लिया। नाउ मुझे क्या चाहिए? -1, तो मैं क्या करूंगा? -1 + 1 को ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे इसका यूज करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। अगर इसका यूज करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए पावर में? 2k - 1, बट मेरे पास क्या है? 2k + 1। अगर मुझे 2k - 1 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 को ऐड करना पड़ेगा और +1 को, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, अगेन हमारा टर्म एज इट इज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? -1 और +1 को ऐड किया, +1 एज इट इज। ना 10 रेज़ टू, हमें जो चाहिए उसको पास में ले लो, 2k - 1 + 2 + 1। अभी देखो ये 2 भी हमें साथ में नहीं चाहिए, ठीक है? तो हम ये चीज कर सकते हैं, 10 रेज़ टू 2k - 1 into 10 रेज़ टू 2। ठीक है, अगर पावर का एडिशन है तो क्या होगा? उनके बीच रिलेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लली हम क्या करते हैं, इनमें इसमें से इसे लाते हैं, बट अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने क्या किया? इसको अलग अलग कर दिया। तो ये एडिशन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ +1। अभी हमारे पास ये टर्म आ गया, तो हम इसका यूज करेंगे। किस हिसाब से करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 रेज़ टू 2k - 1 = 11m - 1। ये +1 को इस साइड में लेके गया ना, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू 2k - 1 की जगह पे क्या आएगा? 11m - 1 into 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 + 1। ठीक है, क्या किया मैंने? 10 रेज़ टू 2k - 1 की वैल्यू यहाँ पे रखी। नाउ 100 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसके साथ, तो 1100 m - 100 + 1। सो क्या होगा? 1100 m प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट -99। ना हमें किसका मल्टीपल चाहिए? किससे डिविजिबल? 11 से। तो उसका मतलब क्या है? हमें बाहर मल्टीप्लिकेशन में 11 चाहिए। तो देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 11 निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा? 100 - m - 9। हमें जो चाहिए था वो मिल गया हमें। ठीक है, ना इसकी जगह पे कुछ सपोज कर लो ताकि हमारा आंसर छोटा हो जाए। यहाँ पे a ले लो, तो 100m - 9 = 8। ठीक है, हेंस मल्टीप्लिकेशन में 11 आ गया, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो हेंस p of k + 1 is true whenever p of k is true। ठीक है, और hence by using PMI p of n is true for all n belongs to n। तो आपको ये इक्वेशन में कहां पे? सिर्फ यहाँ पे ही ध्यान देना है। क्या आप मिस्टेक यहाँ ही करोगे? यहाँ पे 2k + 1 की जगह पे ये डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे, बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था हमारे पास? -1, यहाँ पे क्या है? +1। तो हमें क्या करना है? इसे इसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने? -1 और +1 को ऐड कर दिया। फिर क्या किया? 2k - 1 और इस साइड 1 + 1 2। फिर क्या किया मैंने? ये 2 पावर को अलग कर दिया इससे। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ 10 रेज़ टू 2k - 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए ताकि आपको भी पता चले कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 22। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, 3 रेज़ टू 2n + 2 -8n - 9 is divisible by 8। इट्स जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 20। तो मैंने पहले 22 लिया, बाद में हम 22 करेंगे। यहाँ पे क्या दिखाना है? डिविजिबल बाय 8। हमें हमारा गोल पता है कि बाहर क्या होना चाहिए? 8, अंदर चाहे जो भी हो, तो ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p of n। ठीक है,
उसके बाद फॉर n इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, यहाँ पे p ऑफ n करके स्टेटमेंट लिख दो, 3 ऑफ 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नाउ हमारा काम क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1 चेक करना कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो देखिए n रख दीजिए 2, n की जगह पे 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। ठीक है, अभी देखो 3 2 1 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, 3 2 प्लस 2 क्या है 4 माइनस माइनस प्लस 17, 3 रेज़ टू 4 क्या होगा 81 minus 17, that means 64, and you know that 64 is divisible by 8, that means hence it is true for n is equal to 1। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ बारी स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 तो बहुत इजी है, हम क्या मान लेते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर p ऑफ k where k belongs to n। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए सही है, p ऑफ k के लिए where k belongs to n। तो अभी क्या करेंगे हम, p ऑफ k इज इक्वल टू क्या है 3 रेज़ टू 2k प्लस 2, ठीक है, माइनस 8k माइनस 9 इज divisible by 8। Now you know that 3 of 2k plus 2 minus 8k minus 9 is equal to क्या लिख लेते हैं हम 8m। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 8 का मल्टीपल, ये हमने मान लिया है। अभी इसके दो स्टेप हम बाकी रखते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, p ऑफ k plus 1 के अकॉर्डिंग। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, we have to prove p of k plus 1 is true। अभी क्या है हमारा काम, जहां कहीं भी n दिखे हम क्या रखेंगे k plus 1, तो 3 2 n की जगह पे क्या होगा k plus 1 plus 2 माइनस 8 k plus 1 माइनस 9। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। नाउ सिंप्लीफिकेशन 3, 2k plus 2 plus 2, ठीक है, ये 2 ये वाला 2k plus 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक पता चला। नाउ सी यहां पे क्या है हमारे पास 3 रेज़ टू 2k plus 2 plus 2। तो देखिए ये और ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे फर्क कितना है +2 का। तो अभी आपको पता है कि +2 को हम अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये पावर को अलग बेस दे देंगे 3 वाला। कैसे करेंगे, इसके आगे हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 रेज़ टू 2k plus 2, इसको मैंने अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि p ऑफ k में मेरे पास ये है, मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ ये +2 को अलग, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इनटू 3 रेज़ टू 2, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस पावर का एडिशन, इनटू 3 रेज़ टू 2 माइनस 8k माइनस 70। बाकी का तो मैंने ऐसे इजीली लिख लिया, जो था माइनस माइनस प्लस माइनस 70। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, वैल्यू बनाएंगे 3 ऑफ 2k plus 2 की, तो क्या होगी 3 ऑफ 2k plus 2 is equal to 8m plus 8k plus 9। ये k इस साइड गया तो प्लस, ये 9 इस साइड गया तो प्लस। ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन। तो क्या होगा 3 ऑफ 2k plus 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 8m plus 8k
+9, ठीक है, इनटू, ये इनटू में है वो भूलना मत, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -8k -7k, ठीक है। क्या किया मैंने, 3 of 2k + 2 की वैल्यू रखी, 8m + 8k + 9, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 3 का स्क्वायर दैट मींस 9। अभी आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन 8m के साथ भी होगा, 8k के साथ भी होगा, 9 के साथ भी होगा। सो 8 9 72m प्लस 8 9 72k प्लस 9 9 81 माइनस 8k माइनस 7k। गॉट इट। नाउ सिंपलीफिकेशन, तो क्या होगा, 72m एज इट इज, 72 में से 8 जाएगा प्लस 64k, 81 में से 17 जाएगा प्लस 64। हमें किससे डिविजिबल दिखाना है, 8 से। होल इक्वेशन में से कॉमन क्या निकालेंगे हम, 8, अंदर क्या बचा, 9m प्लस 8k प्लस 8, ठीक है, हो गया, इट इज डिविजिबल ऑफ 8। हम क्या करेंगे इसके लिए, सपोज कर लेते हैं 9m प्लस 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 8। सो hence p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Hence by using PMI p of n is true for all of n belongs to n। बहुत ही सिंपल था। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है, 2k + 2 था, तो हमें क्या जरूरत थी, 3 of 2k + 2 की, यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान रखते जाएंगे। इसकी जरूरत थी तो हमने 3 को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। फिर तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी, हेंस सिंपलीफिकेशन। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 23। Now see question number 23. 41 raised to n minus 14 raised to n is a multiple of 27. That means हमें किसका मल्टीपल दिखाना है, 27। हमारा गोल क्या है, बाहर क्या होना चाहिए, 27, अंदर चाहे जो भी हो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 27। अभी तो आपको इतने इक्वेशंस करने के बाद समझ में आ गया कि क्या करना है। तो सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n, तो P of n की जगह पे क्या होगा, 41 raised to n minus 14 raised to n is a multiple of 27, ठीक है। Now first step क्या करते हैं हम, for n is equal to 1 चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, P of 1 is equal to 41 raised to 1 minus 14 raised to 1, तो 41 raised to 1 41 minus 14, ठीक है। तो क्या होगा, 27, तो 27 is a multiple of 27, तो हम क्या लिखेंगे, hence P of 1 is true, या फिर hence it is a true for n is equal to 1। Now फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में हम मान लेते हैं क्या, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर P of k, ठीक है। क्या होगा, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर P of k। नाउ तो P of k इज इक्वल टू क्या होगा, 41 रेज़ टू k minus 14 रेज़ टू k is a multiple of 27। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 41 रेज़ टू k minus 14 रेज़ टू k is equal to 27m, ठीक है। फिर आगे का तो हम बाद में करते हैं।
नाउ मूव ऑन स्टेप 3. We have to prove for P of k plus 1 is true. क्या प्रूव करना है हमें? We have to prove for P of k plus 1 is true. तो हम क्या करेंगे? n की जगह पे k plus 1, तो क्या होगा? 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k plus 1. ठीक है. Now see student, 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k plus 1. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 41 raised to k. तो यस, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर क्या है? एडिशन का रिलेशन. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 41 raised to k into 41 raised to 1 minus 14 raised to k into 14 raised to 1. इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो क्या किया मैंने? 41 raised to k into 41 raised to 1. ये दोनों को अलग अलग कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे इसके जैसा इसे बनाना था. नाउ यहाँ पे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी. क्या बनेगी? 41 raised to k is equal to 27m plus 14 raised to k. तो ये वैल्यू का यूज कहां पे करूंगा मैं? यहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ 41 raised to k क्या लिखूंगा? 27m plus 14 raised to k into 41 minus 14 raised to k into 14. ठीक है. तो क्या होगा? अभी देखो, ये 41 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला डिजिट ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट को मिलता है. ठीक है. तो क्या होगा? 27m into 41 plus 14 raised to k into 41 minus 14 raised to k into 14. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे 27m into 41. ठीक है. प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 14 raised to k, तो 41 minus 14. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27m into 41 प्लस 41 माइनस 14 क्या होता है? 27 into 14 raised to k. तो देखिए, ये है वन टर्म एंड इट इज अनदर टर्म. ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 27. तो अंदर क्या बचा? 41m प्लस 14 raised to k. क्या किया मैंने? दोनों टर्म में से किसको कॉमन निकाला? 27 को. तो अंदर क्या बचा? 41m प्लस 14 raised to k. हमारा गोल हमें मिल गया. बाहर 27 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मिल गया. दैट मींस 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 41 raised to n minus 14 raised to n. यहाँ पे क्या लिखेंगे? where a is equal to 41 into m plus 14 raised to k. So hence P of k plus 1 is true whenever P of k is true, or hence by using PMI, P of n is true for all of n belongs to n. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल था. इसका कॉन्सेप्ट भी अगली वाले क्वेश्चन जैसा ही था. क्या था? 41 k plus 1. हमारे पास किसकी वैल्यू थी? 41 ऑफ 41 raised to k की. तो हमने क्या किया? 41 raised to k into 41 को अलग कर दिया. ठीक है. क्योंकि बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन तो पावर का एडिशन, तो हमने इसका कन्वर्स यूज किया. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो बाकी है वो कर लेते हैं. ठीक है. Now see student, question number 21. X raised to 2n minus y raised to 2n is divisible by x plus y. अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या था? यहाँ पे कोई डिजिट दिया होता था, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेरिएबल x plus 2y. तो हमें तो डालने की कोई जरूरत नहीं है. जो डिविजिबल होता है वो हम क्या करते हैं? आगे मल्टीप्लिकेशन में ला देते हैं.
ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई आया, अंदर चाहे कुछ भी हो, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n। तो P of n इज इक्वल टू क्या होगा, x रेज टू 2n माइनस y रेज टू 2n is divisible by x plus y। Now you know that first step हमारा क्या होता है, for n is equal to 1 लेके चेक करना। तो यहाँ पे for n is equal to 1 तो क्या होगा, x raised to 2 into 1 minus y raised to 2 into 1, x square minus y square। You know that identity of x square minus y square क्या होती है, x minus y into x plus y। तो देखिए यहाँ पे इस x minus y के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x plus y, that means it is divisible by x plus y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, hence it is true for n is equal to 1। ठीक है, hence it is true for n is equal to 1। now second step 2 हमारा क्या होता है, ये आपको एग्जाम में ऐसे दिखाना नहीं है, बट ये तो मैं आपको समझ में आए इसी वजह से लिख रहा हूं। ठीक है, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट be true for P of k where k belongs to n। ठीक है, नाउ क्या होगा, लेट गिवन स्टेटमेंट को हम क्या लेंगे, P of k। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 2k माइनस y रेज टू 2k is divisible by x plus y। That means क्या होगा, x raised to 2k minus y raised to 2k is equal to x plus y का मल्टीपल। That means x plus y into m। ये m किस वजह से रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि it is divisible by m। ठीक है, it is divisible by x plus y, तो क्या होगा, x plus y का मल्टीपल। इसको अब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे वैल्यू बनानी है वैसे बनाएंगे, p of k plus 1 देख के। अभी थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, we have to prove p of k plus 1 is true। ठीक है, क्या प्रूव करना है, we have to prove p of k plus 1। ठीक है, नाउ जहां कहीं भी n दिखे हम क्या रखेंगे, 2k plus 1 माइनस y raised to 2k plus 1। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, x raised to 2k plus 2 माइनस y raised to 2k plus 2। अभी देखिए हमारे पास k वाले टर्म में क्या है, ओनली 2k। तो आपको पता है कि इसे हम अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे, x raised to 2k into x square हो गया। अगर इसको ज्वाइन करें तो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, पावर का एडिशन, बट हमारे पास वैल्यू किसकी होगी, x raised to 2k की। तो हमने क्या किया, x raised to 2k into x का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी होगा, y raised to 2k into y का स्क्वायर। नाउ इसकी वैल्यू बनाओ तो x raised to 2k क्या होगा, इज इक्वल टू x plus y into m plus y raised to 2k। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बना हमारा इक्वेशन, x raised to 2k is equal to x plus y into m plus y raised to 2k। ठीक है, तो अभी देखो x raised to 2k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं, तो लिखो x plus y into m प्लस y raised to 2k। ठीक है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर की जगह पे आएगा ही आएगा, into x स्क्वायर
ठीक है, माइनस y रेज टू 2k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, x प्लस y इंटू एम प्लस y रेज टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y रेज टू 2k इंटू वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने, x रेज टू 2k की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रखी। नाउ सी स्टूडेंट, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म को ऐसे इज लिख लो x प्लस y इंटू एम प्लस, तो देखिए y रेज टू 2k y रेज टू 2k इंटू अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, y रेज टू 2k को हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, x प्लस वाई m प्लस y रेज टू 2k। इससे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, x प्लस वाई का मल्टीपल। ठीक है, नाउ क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, m प्लस y रेज टू 2k इंटू एक्स माइनस 1। अंदर वाले ब्रैकेट के साथ तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, बाहर x प्लस y हमें मल्टीप्लिकेशन में मिल गया, दैट मींस यस इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y, और इसे तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, m प्लस y रेज टू 2k इंटू एक्स माइनस y इज इक्वल टू a। ठीक है, हेंस p ऑफ k plus 1 is true whenever p of k is true। लास्ट में hence by using PMI p of n is true for all of n belongs to n। ठीक है, क्या था हमारा, hence p of k plus 1 is true whenever p of k is true and hence by using PMI p of n is true for all of n belongs to n। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। फिर से एक बार समझिए, ये इक्वेशन में क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थी आज के। ठीक है, सबसे पहले n is equal to 1 लेके चेक करते थे, फिर क्या मान लेते हैं हम, let the given statement be true। अगर ट्रू मान लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x plus y का मल्टीपल है, इसलिए हम यहाँ पे m रखते हैं। फिर इसको यहाँ पे ही छोड़ के स्टेप 3 पे हम जंप करते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, n की जगह पे k प्लस 1। फिर हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास x रेज टू 2k है, तो हम वैल्यू किसकी बनाएंगे, x रेज टू 2 की। इसका यूज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, सिंप्लीफिकेशन, 2k को अलग किया, 2 को अलग किया, देन पुट द वैल्यू ऑफ x रेज टू 2k इन द इक्वेशन। ठीक है, एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो बहुत ही इजी इक्वेशन है, प्रैक्टिस करते रहना स्टूडेंट। और आपको क्या करना है, इसके रिलेटेड जो टेक्सचुअल एग्जांपल है उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।